हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट हम यूजुअली जब हम पढ़ते हैं ये आपका सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो ज़्यादातर मैंने ये देखा कि बच्चे इन टॉपिक्स को स्किप कर जाते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग डिसेबिलिटी, इन सब टॉपिक्स को स्किप कर जाते हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, मतलब यूजुअली आ जाते हैं किसी ना किसी इम्पेयरमेंट को लेके, किसी ना किसी डिसेबिलिटी को लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा टाइम लगाने वाली चीज़ नहीं है। आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे, एक दो बार रीड कर लेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट इज रिलेटेड टू विजुअल एक्यूटी। द पर्सन हुज विजुअल एक्यूटी इज लेस देन 6/60 आफ्टर ग्लास करेक्शन मे बी टर्म्ड एज विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड कौन लोग होते हैं कि जिनकी आईसाइट जो है वो कम है 6/60 के, और उनका ग्लास करेक्शन मतलब ग्लासेस लगाने के बाद भी उनको एक्चुअल विजन नहीं आ पाता है। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड विद नॉर्मल और नियर नॉर्मल विजन। ठीक है, नियर नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम करेक्ट विजन तो आज की डेट में बहुत ही कम, मुश्किल ही मिलेगा किसी का। नियर नॉर्मल है, उसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट में नहीं बोलते हैं, बट जिनको ग्लासेस लगाने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है देखने में, वो आपके आ जाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड में। It refers to those people whose visual acuity is so defective that they cannot perform their routine life activities independently. आजकल के डेट में तो 3-4 साल के बच्चों को स्पेक्स लगे हुए हैं, तो क्या ही बोले। खैर, लेकिन कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा ख़राब आईसाइट है कि वो अपने रूटीन वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आ जाते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज में बांटा गया आपको विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को। प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड, टोटली ब्लाइंड है जो, ठीक है। सिवियरली इम्पेयर्ड, पार्शियली ब्लाइंड हुज विजुअल एक्टिविटी इज लेस देन 6/60 आफ्टर मैक्सिमम करेक्शन। Moderately impaired, their impairment is not very serious. They have visual acuities in between 6/24 to 6/60 के बीच में है उनकी visual acuity. They can do each and everything if proper help is given. ठीक है, moderately impaired है। Mildly impaired, such a visual problem is general in nature, जो कि हम सभी को है आजकल की डेट में। This does not disturb one person in any way in doing any visual task. They generally do not have any restriction in their visual field. ठीक है, स्पैक्स लगाने के बाद नॉर्मली हम अपना रूटीन वर्क कर लेते हैं, तो उसको हम विजुअली इम्पेयर्ड में नहीं काउंट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के? जनरल करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैव बेटर कैपेसिटीज फॉर फोकल एंड सस्टेन्ड अटेंशन इन कंपैरिजन टू नॉर्मल विजन पीपल। अभी एक ऐसी धारणा है, ऐसा लोग कहते हैं कि जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होता है। ऐसा कहते हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक सिक्स्थ सेंस होता है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को जल्दी महसूस कर लेते हैं। वो इनकी एक अंदर की आवाज़ होती है जिससे वो चीज़ों को पहचान लेते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन नहीं है। सिक्स्थ सेंस जैसे हम बात करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। साइंस क्या कहती है कि जो टोटली ब्लाइंड लोग होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो अपने टच पे, अपनी हेयरिंग पावर पे, वो बचपन से उस चीज़ के आदी हैं कि वो चीज़ों को जल्दी सुन लेते हैं, सुन के वो समझ लेते हैं और जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। तो उनकी जो एक हेयरिंग पावर है, जो टच एंड फील वाली पावर है, वो ज़्यादा थोड़ी सी इम्प्रूव रहती है, जिसके अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल पर्सन, जिसको हम बोल देते हैं कि सिक्स्थ सेंस है। ठीक है, educational characteristics, as far as absolutely blinds are concerned, touch and audition are the 2 main important sources of information. For partially blind, vision is limited. They cannot see far away and cannot read a book of less than 12 point in size of letters. ठीक है, they rely more on memory and hearing power. बहुत ही easy language में मैं जितना एक जो according to me, अगर कोई एक 5th क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है और किस बारे में बात हो रही है ना। तो जितने बेहतर तरीके से आप चीज़ को समझ सको, उतने बेहतर तरीके से आप उस चीज़ को लिख सकते हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे।
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? देयर मोटर स्किल्स आर ऑल्सो फाउंड पुअर ड्यू टू पुअर मोबिलिटी पावर। अभी जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी मोबिलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहती है ना। जो भी नॉर्मल लोग हैं एकदम से कहीं भी भाग जाना, कुछ भी कर लेना, कुछ भी उठा लेना, तो जो ब्लाइंड लोग हैं वो एकदम से उन सब चीज़ों को, उनकी जो मोबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है ड्यू टू द लिमिटेशन। In terms of size and appearance, people with impaired vision do not differ from normal people, though their health may be somewhat poor due to less mobility। ठीक है, नॉर्मली दिखाई देते हैं ब्लाइंड लोग भी, नॉर्मल लोगों की तरह ही नॉर्मल दिखाई देते हैं, बट कहीं कहीं केसेस में देखा गया कि ड्यू टू लेस मोबिलिटी उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। डिले डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोटर बिहेवियर इज सीन। ऑब्वियसली कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके काम करने का जो एक लोकोमोटर पावर है वो थोड़ा सा देर में आप उस चीज़ों को हैबिचुअल हो पाते हैं। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स। आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो आपकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंसेप्ट्स आर डेवलप्ड थ्रू विजुअल मीन्स। अभी जब बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ाई जाती है? सबसे पहले बच्चों को रीडिंग और विजुअल इफेक्ट से ही उनको चीज़ें समझाई जाती हैं, उनको दिखाया जाता है। पिक्टोरल फॉर्म में हम चीज़ों को दिखाकर उनको समझाते हैं। तो ब्लाइंड लोगों के लिए वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करता है, क्योंकि वो देख नहीं सकते तो चीज़ों को समझने में मुश्किल आती है। Thus visually impaired children may have poor cognitive power. They have to count on auditory or factual abilities in order to get information. Visually impaired child is unable to gather observatory experiences. जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करके समझते हैं, ठीक है, एक तो बुकिश नॉलेज है हमारी, एक नेचर से जो हम नॉलेज लेते हैं, जो चीज़ों को देख कर, जो अपने आसपास की नेचर को देख के हम चीज़ों को, पेड़ पौधे फूल मिट्टी पत्थर, इन सब चीज़ों को जो हम देख के बच्चे सीखते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है ब्लाइंड लोगों में। Behavioral characteristics. Visually impaired people are generally very irritative in nature due to hard treatment by others. ये बहुत केसेस में देखा गया है कि ब्लाइंड लोगों को का बिहेवियर थोड़ा सा इरिटेटिव होता है। क्यों होता है उसको समझने वाली बात है कि उनको उस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है कि ब्लाइंड लोगों को हम अकेला छोड़ देते हैं, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, या कुछ लोग उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं जिसकी वजह से वो इरिटेटिव नेचर उनके अंदर भी आ जाता है। ठीक है, दे पोजेस पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ड्यू टू दिस दे ट्राई टू अवॉइड पीपल एंड सिचुएशंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। नॉन एकेडमिक स्किल्स अफेक्टेड बाय विजुअली इम्पेयरमेंट आर सोशल स्किल्स, इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, नॉन एकेडमिक स्किल्स जो हैं वहाँ पर भी विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो थोड़ी सी उनमें कमी रहती है। सोशल स्किल्स नहीं बना पाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, अवॉइड करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। Communication abilities, they have difficulty in reading. Their communication may be poor in initial periods of their lives, but after 18 or after some age, आजकल तो एक से एक टेक्निक आ गई है, तो आफ्टर सम एज कि हम उनको इस तरह से ग्रूम करते हैं कि वो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाता है। They prefer oral to written communication and do not like to read or write too much. Obviously, read और write में उनको प्रॉब्लम रहता है, तो वो प्रेफर करते हैं oral communication का। Social development and adjustment, they are devalued by normal children and thus they begin to develop inferiority complex आ जाता है, which leads to small adjustments in the school and neighborhood. ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सिचुएशन में। Partially blind children do not lag behind the normal children in social development and adjustment. जो partially blind है उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जितने कि fully blind लोगों के साथ आती है। कॉजेज़ क्या हैं हमारे इम्पेयर्ड विजन के? कॉजेज़ क्या हैं? एक तो हेरिडिटी कॉज रहता है, अगर आपके पेरेंट्स और फादर्स वगैरह अगर किसी को ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो एक चांस हो सकता है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो। एनवायरमेंटल कॉजेज, स्मॉल, आपके कभी कभी बच्चों को देखा जाता है कि बाद में भी विजुअली इम्पेयरमेंट आ जाता है क्योंकि ड्यू टू सम डिजीजेस, स्मॉल पॉक्स हो गया है, मॉल न्यूट्रिशन है, बच्चों को अच्छा प्रोटीशियस फूड नहीं मिल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ बीमारियों की वजह से भी बच्चों के अंदर ये इम्पेयरमेंट आ जाता है।
आइडेंटिफिकेशन कैसे करें हम बिहेवियर सिम्टम्स इन अटेंटिव ड्यूरिंग मैप वर्क और ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे जो एक आइडेंटिफिकेशन कॉज रहता है कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि हमें ब्लैक बोर्ड नहीं नज़र आ रहा है, जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम है। कंप्लेंट्स विजुअल ब्लरिंग, ब्लर दिखाई देना बच्चों को, कैन नॉट सिट फॉर रीडिंग और राइटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिजीनेस की एक कंप्लेंट रहना है ना। फिजिकल सिम्टम्स में और क्या क्या है, क्रॉनिक आई इरिटेशन, वाटरी आइज, कांस्टेंट हेडेक, नोजिया, डबल विजन, अनएबल टू आइडेंटिफाई स्मॉल डिटेल्स इन पिक्चर। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। ये पॉइंटर्स में मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि एग्जाम्स में भी अगर आप एक बार पढ़ें ना, आपको रिफ्रेश करना है, जस्ट 5 मिनट में आपका पूरा टॉपिक रिफ्रेश हो जाएगा। इसके गो थ्रू आप कर लीजिए, उसके बाद इसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट करके वो इजीली आप लिख सकते हैं। 2-3 लाइनर्स में अपना एलेबोरेट करके लिख दीजिए। आंखों का लाल होना, डिफ़िकल्टी पढ़ने में होना, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन, आफ्टर एग्जामिनिंग सस्पेक्टेड चिल्ड्रन they should be brought to the eye hospital for eye checkup. If the child is able to read only the letter at the top of the chart, visual acuity is 6/60। ठीक है, अगर वो सिर्फ ऊपर की लाइन ही पढ़ पा रहा है तो उसकी विजुअल एक्टिविटी कितनी है, 6/60। इफ़ ही इज़ एबल टू रीड द सेकेंड रो, his visual acuity is 6/36. If he is able to read the second last line of the chart, his vision will be considered normal, that is 6/6। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसके थ्रू पता लग सकता है कि आपकी आईसाइट कितनी वीक है। तो ये था हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर एक पूरा टॉपिक, जो कि 16 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो शॉर्ट में आता है तो आप थोड़ा शॉर्ट में पॉइंटर्स खाली लिख सकते हैं, 16 में आता है तो आप थोड़ा एलेबोरेट करके लिख दीजिए, बट यही मेन चीज़ें हैं जिसको आपको एलेबोरेट करके लिखना है। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।